हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 27 करने वाले हैं, जिसके अंदर आंकड़ों का प्रबंधन करना सीखेंगे। और इसमें आपका दिल्ली और सिक्किम से रिलेटेड आंकड़े हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक बहुत सुंदर एक चित्र दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम मंडाला डिज़ाइन। तालिका में आपको एक यहाँ पे जो दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर आपको कुछ पार्टीशन करके दिया हुआ है। एक में आकृति है, यहाँ पे टैली चिन्ह है और आकृतियों की संख्या है। ये एक तालिका है। इस तालिका को हमें पूरा करना है और इन आंकड़ों का एक दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख क्या होता है, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। फिलहाल पहले इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे आकृति देखो, आपको यहाँ पे ऐसी आकृति जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको देखना है ये आकृतियाँ कितनी हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर कितनी आकृतियाँ हैं? ग्रीन वाली 9। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 9। ओके, इसके बाद हमारा आ जाता है ये पिंक कलर का। चलिए पिंक कलर का स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कितने हैं पिंक वाले? 16। चलिए आगे हमें जो रेड कलर का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो कितने हैं? देखिए, काउंट कीजिए। 1 2 3 4। ये हमारे 4। और इसके अलावा हमें यहाँ पर जो ब्लैक लाइन दिख रही है वो कितनी है? इस तरीके की देखो, एक तो आपकी ये है 1 2 3 4 और एक 5। तो ऐसे जो सर्कल हैं, ये जो सर्कल हैं, ये कितने सर्कल हैं यहाँ पर? 5 सर्कल। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। ठीक है बच्चों, मैंने बीच में टैली मार्क जो छोड़ा है वो अब हम कंप्लीट करेंगे। जो टैली चिन्ह है बच्चों, वो हम संख्या को देख कर करते हैं। एक ध्यान रखना, जैसे आपका यहाँ पे मैं ये जो टैली डिज़ाइन चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, वो इन डंडों के द्वारा दर्शाए जाते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने कितने रेड कलर के डंडे खींचे? 1 2 3 4। बच्चे 4 है। अगर मुझे 5 करने हैं तो मैं इसको ऐसे कट कर दूंगी सभी को, तो ये 5 का एक ग्रुप हो जाता है। हम इसको देखते ही 5 बोल देते हैं। यही हमारा टैली चिन्ह का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आपके 5 होते, 4 तो आपके ऐसे ही आते हैं। अगर हमारा 5 हो जाता है तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, तो ये हमारा 5 काउंट होता है पूरा का पूरा। जब इससे आगे चलना होता है, जैसे कि अब हम यहाँ पर 9 को देखेंगे, यहाँ पे हमारा 9 है, तो हमें क्या करना होगा? 1 2 3 4। ये हो गया हमारा 5 हो चुके। बच्चे कितने? 4। 1 2 3 4। अब आप काउंट करो। ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये तो आपका 5 का हो गया। 5 6 7 8 9 हो गया ना 9। इस तरीके से बच्चे यहाँ पर हम इस तरीके से टैली मार करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा जैसे 16। अब 16 का मतलब हमारे कितने होंगे? 10 तो हमारे ऐसे ही बन जाएंगे ना 5 5 के। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 5 और 5 10 हो गए। फिर 5 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 15 और एक 1 16। अब है हमारा नेक्स्ट है 4। 1 2 3 4 कंप्लीट। यहाँ पर हमारा कितना है? 5। 1 2 3 4 देन 5। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम अपनी टैली मार्क को करते हैं। आई थिंक आपको टैली मार्क करना आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिक्किम देखिए, यहाँ पे हमें सिक्किम के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है।
है ना। तो जैसे यहाँ पे ऊपर क्या है, सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस एंड सेकंड स्मॉलेस्ट अमंग द इंडियन स्टेट। ठीक है, जो हमारा सिक्किम है ना, वो इतना मतलब जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट, इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, ए पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। जो हिमालय का पूर्वी भाग है, ये उसका एक पूर्वी भाग है। सिक्किम इज़, है ना, नोटेबल फॉर इट्स, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग, ठीक है, अल्पाइन एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट यानी कि जलवायु। ओके, वहाँ बहुत सारी जैव विविधताएं हैं, एज वेल एज बीइंग द होस्ट एज कंचनजंगा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। जो हमारी जो हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, जिसके बारे में आपने सुना है ना, वो भी वहीं पर है, एंड थर्ड हाईएस्ट ऑन द अर्थ। और ये आपका तीसरा ऊंचा स्थान है। द कैपिटल इज, जो सिक्किम की राजधानी है वो हमारी गैंगटोक है, इन द साउथ, है ना, दक्षिण पूर्वी यानी कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। किस पार्ट में, जो हमारा दक्षिण पूर्वी भाग है उसका। तो सिक्किम की राजधानी, चलो एक नॉलेज का भी, जनरल नॉलेज का भी हमें एक पता चला है यहाँ पर इसकी, कि सिक्किम की जो राजधानी है वो हमारी गैंगटॉक है। चलिए, जो अब इसने आगे बोला है बच्चे, यहाँ पे इसने बोला है कि जो ऊपर दिया गया पार्ट है पैराग्राफ को पढ़कर इसमें आने वाले अंग्रेजी के स्वर AEIOU की सूची बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए बच्चे, जो आपको ये पैसेज दिया है इसमें आपको ये देखना है, ये आपके AEIOU, ये हमारे 5 स्वर होते हैं इंग्लिश के। तो इसमें हम ये देखना है ए कितनी बार आया हुआ है, ई कितनी बार आया हुआ है, इस तरीके से हमें यहाँ पे देख के काउंट करना है। चलिए स्टार्ट करना शुरू करते हैं। पहले ए, मैं सिर्फ एक का बताऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे वरना बहुत टाइम लग जाएगा। ए देखिए कितनी बार आया हुआ है। तो एक तो ए आपका यहाँ पर है, 1 2, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 15 16 17 18 19 20, छिपा हुआ है बच्चे यहाँ पे, ये ना 20 हो गया, 21 22 23 24 25 and 26 27 28 29 30 31 32। तो बच्चे जो हमारा ए है वो हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, बारंबार था, मतलब कितनी बार रिपीट हुआ है ए वर्ड, वो 32 बार रिपीट हुआ है। अब हम इसका टैली मार्क करेंगे, 32 है ना, यानी कि आपके 5 के कितने ग्रुप बनेंगे पूरे, यानी कि 6, है ना, क्योंकि 5 6 30, तो हमारा 6। यहाँ से स्टार्ट कर देते बच्चे, ये हमारा थोड़ा सा चलो यहाँ पे कर देते, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो 5, यहाँ पे देखो 5 और 5 10, 5 15, 5 20 और 5 कितने हो गए, काउंट आपको करना है, 25 हो गए। उसके बाद एक और 1 2 3 4 5 हो गए, 30। बचे कितने, 2, ये अलग से 2। तो इस तरीके से बच्चे आपका ए का टैली चिन्ह ये हो गया और आपकी बारंबारता 32। तो बाकी के जो पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे, बहुत इजी है। जो उसने बोला, फिर आपको ई सर्च करना है वो कितनी बार आया है, इसी तरीके से आप यू तक करेंगे। चलिए फर्स्ट में आपका सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप कर लेंगे। सेकंड पार्ट देखो आपका क्या है बच्चे, इसमें बोला गया है कि आपका जो
सबसे कम बार और सबसे अधिक बार आने वाले स्वर को लिखो और इनके अंतर निकालें, जो कि आंकड़े का परिसर। बच्चे परिसर क्या होता है, एक रेंज होती है जिसको रेंज बोलते हैं। उसमें क्या होता है, सपोज करो आपकी क्लास में एक बच्चे ने ना 10 पेजेस करे, हाईएस्ट 10 करे, या नंबर ले लो कि एक बच्चे के 10 आउट ऑफ 10 आए हैं और एक बच्चे के आए हैं 1। ठीक है, अब क्लास के अंदर 0 किसी का भी नहीं आया। सबसे कम किसके आए हैं, किसी बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, सबसे कम 1 और सबसे अधिकतम मार्क्स आए हैं 10। तो जो हम अगर इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर यानी कि इनको माइनस करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 9। तो बच्चे इसी को हम ना परिसर यानी कि रेंज बोलते हैं। परिसर समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे परिसर क्या है, जैसे ए ई आई ओ यू, इनमें से कौन सा स्वर सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है वो लिख लेंगे। ठीक है, और सबसे कम बार कौन सा स्वर रिपीट हुआ है वो लिख लेंगे। उन दोनों को माइनस करके जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, परिसर। समझ गए। ये अब आप खुद करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे ध्यान दें, आपके जहाँ पे चैनल का नाम लिखा हुआ है एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन, वहाँ पर बच्चे आपका सब्सक्राइब लिखा होगा इस तरीके से, है ना, और सब्सक्राइब के साथ में ही बेल आइकन बना होगा बच्चे, वो ज़रूर दबा दीजिए सबसे ऊपर वाला, और सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरी जो नई वीडियो होगी अपलोड होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। और अगर आपको पसंद आई, आपको समझ में आया, आपके डाउट्स क्लियर हुए, तो आप लाइक करना ना भूलें। अब आगे देखिए, फर्स्ट आपका हो चुका, मैंने बता दिया। सेकंड आप कर लोगे, वो कैसे करना है परिसर भी बता दिया। सेकंड आपका बोला गया है कि जो आपका स्वर है ए तथा आई की संख्याओं का अनुपात। अनुपात का मतलब उसको रेशियो यानी कि उसको डिवाइड करना है, आपको अनुपात निकालना है। सपोज करो जैसे ए हमारा कितना आया था 32, आई बच्चे वो तो आप ही बताएंगे कितना आएगा। मान लो मैंने वो अभी x लिखा है, आपको खुद काउंट करके बताना है कितना आएगा। तो 32 डिवाइडेड बाई दिस x, जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो, यही हमारा अनुपात हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका जो सेकंड वाले का जो सिक्किम वाले पार्ट का पैराग्राफ का जो आंसर है वो आप मुझे करके दिखाएंगे, मतलब इन द सेंस इसका आंसर आप मुझे फर्स्ट का सेकंड का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 6 लाख है ना 10,577 निवासियों के साथ सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सिक्किम की ऐतिहासिक जनसंख्या एक तालिका में नीचे दी गई है। ये जनसंख्या के बारे में है, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, वो सिक्किम की है। बच्चे यहाँ पे भी आपका बताया हुआ है ना, है ना। स्मॉलेस्ट एक तो अमंगस द इंडियन स्टेट और सबसे लीस्ट है ना पॉपुलस, तो ये चीज़ ऊपर सेम वही यहाँ पर है। थर्ड देखिए, अब आगे इसने यहाँ पे जनसंख्या के ऊपर बताया हुआ है। उस जनसंख्या का आपको माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है, लगभग 1000 में। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको ज्ञात करनी है, माध्य और माध्यक। तो अब आपका यहाँ पे वर्ष दे दिया और यहाँ पर आपका जनसंख्या। बच्चे ये जो आपका नीचे दिखा दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरी नॉलेज यहाँ पे दे दी गई है कि 1951 वर्ष में जनसंख्या कितनी हज़ार थी, है ना, 13,800 समथिंग थी, है ना। और यहाँ पर आपकी 1900, ये सब हज़ार में है बच्चे, तो इसलिए हम हज़ार में ही रीड करेंगे। 138 ऐसे बोल सकते हो आप, 138,000 बोल सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जो इस तरीके से आ गया। अब आपका नीचे दिल्ली और सिक्किम के दंड आलेख दिए गए हैं। दंड आलेख बच्चे यही होता है कि ग्राफ पर जो इस तरीके से अलग अलग पिलर ये आपने बनाए हुए हैं, आप इन सबसे अच्छे से परिचित हैं, तो यही आपके दंड आलेख होते हैं, है ना। अब यहाँ पर आपको 2 कलर के दिखाई दे रहे होंगे, एक ब्लू है और एक आपका रेड कलर है। तो देखिए ये सब क्या कैसे है, क्या किसको डिनोट कर रहा है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऊपर साइड में, ये इस बॉक्स के अंदर जो ब्लू कलर का है ये वाला, ये आपका दिल्ली को दर्शा रहा है, और जो रेड कलर है वो आपका सिक्किम को दर्शा रहा है।
तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपके पास भी ऐसा आ सकता है, तो आप ज़रूरी, आप ये नहीं कि कलर ही करोगे, आप उसको अलग अलग तरीके, एक को खाली ब्लैंक दिखा सकते हो, दूसरे को आप इस तरीके से लाइन करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसने क्या बोला है यहाँ पर, यही दंडालेख होता है आपका इस तरीके से बनाना। अब पहला क्या है, भूमि क्षेत्र में एक, दूसरा समुद्र तल से ऊंचाई, और तीसरा आपका औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ, इसको देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला, जैसे फर्स्ट वर्ग, सबसे पहले तो है आपका सिक्किम का औसत तापमान। अब बच्चे सिक्किम का औसत तापमान, अब जो तापमान है वो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले ये जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, ये एवरेज है, और ये आपका यहाँ पे ये लैंड एरिया आपका दिया हुआ है। तो अब आप बता सकते हैं कि सिक्किम का जो, सिक्किम हमारा कौन से कलर से, रेड कलर से। आई थिंक ये क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आपको ग्राफ दिया हुआ है पूरा। ठीक है, आपका ध्यान से देखना, जो यहाँ पे आपका नंबर 1 है वो दिया हुआ है भूमि क्षेत्र, और जो दूसरा पार्ट है ये, वो समुद्र तल से ऊंचाई है, और तीसरा आपका औसत अधिकतम न्यूनतम तापमान को दर्शाता है ये वाला। जो तीसरा है, पहला आपका क्या दिखा रहा है, भूमि का क्षेत्र दिखा रहा है, दूसरा आपका दिखा रहा है कि इसकी समुद्र से ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर दिखा रहा है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अधिक है, और सिक्किम का औसत तापमान कितना है। तो आप बच्चे यहाँ पर पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है सिक्किम का औसत तापमान। औसत तापमान बच्चे यहाँ दिखाया हुआ है, और किसका पूछा है, सिक्किम का, और सिक्किम को किससे डिनोट किया गया है, रेड कलर से। तो रेड कलर पे कितना है, 30, तो 30 डिग्री। ओके, ये आंसर आ गया। बहुत ईजी है बच्चे, इसलिए मैंने कहा था कि आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैंने बता दिया। वर्ग किलोमीटर में भूमि का क्षेत्र का अंतर। अब भूमि के क्षेत्र का अंतर बताना है। वर्ग किलोमीटर में अंतर किसका है, दिल्ली का और सिक्किम का। रेड कलर सिक्किम है, ब्लू कलर दिल्ली है, तो इसका जो एरिया है वो 14.84 है, और जो आपका रेड सिक्किम है उसका 70.96 है। तो इन दोनों को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, और आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस तरीके से आपका बहुत इजी वर्कशीट आई है आपकी, है ना, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे। ये एक्चुअली यहाँ पे आपका जनसंख्या का माध्य और माध्यक आपको निकालना है। ये आपको एक टेबल दी हुई है, ठीक है। माध्य का फॉर्मूला भी आपको पता है, माध्यक भी आपको सिखाया हुआ है। आप इनके आंसर भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू बच्चों।